जय श्री राम। आइए राम दरबार में आप सबका स्वागत है। मैं मदन मोहन लखोटिया मकान बनाने के संबंध में, मकान की नींव खुदाई के संबंध में आज आपको आवश्यक जानकारी देने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो पार्ट नंबर 1 में मेरे द्वारा आपको ये बताया गया कि जमीन सही है या नहीं, इसकी पहचान कैसे की जाती है। अब आज उसके आगे के पार्ट में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस जमीन पर, जिस प्लाट पर हम मकान बनाने जा रहे हैं, उसमें हमको यह देखना है कि कहीं हमारा प्लाट तिरछा, बांका, टेढ़ा मेढ़ा या एक किनारा लंबा और दूसरा किनारा छोटा, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसको ठीक करना चाहिए। दूसरी बात, वास्तुशास्त्र कहाँ काम करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जहाँ ईंट, सीमेंट, बजरी एवं पत्थर के द्वारा जहाँ निर्माण होता है, या सीमेंट, कंक्रीट, बजरी, इससे द्वारा जो निर्माण होता है, वहीं पर वास्तुशास्त्र काम करता है। ना कि कहीं आप तारों के द्वारा, जैसे आजकल लोग ये तांबे के तारों का सहारा लेकर के वास्तुशास्त्र में नए नए प्रयोग करते हैं। परंतु एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ हवा का आवागमन होता है, जहाँ हवा आर पार जाती है, वहाँ वास्तुशास्त्र लागू नहीं होता है। तो आइए हम प्लाट पे निर्माण के बारे में सोचते हैं। तो निर्माण से पहले नींव खुदाई का कार्य किया जाता है। नींव की खुदाई में, खुदाई करते समय सबसे महत्वपूर्ण इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि नींव की खुदाई आदमी के कद के बराबर होनी चाहिए। नींव की खुदाई करते समय हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि नींव की खुदाई करते समय जमीन में कहीं मनुष्य की हड्डी, गाय की हड्डी, भेड़ की हड्डी, बकरी या बकरा की हड्डी, कुत्ता या बिल्ली की हड्डी, ऐसी किसी भी प्रकार की हड्डी निकलती है तो वो बहुत हानिकारक होती है। उसके परिणाम घातक होते हैं। अगर नींव की खुदाई में जैसे कि लकड़ी या लकड़ियां या कचरा एवं कोयला, ऐसे पदार्थ निकलते हैं तो वो भी हानिकारक एवं अशुभ माने जाते हैं। इसके अलावा नींव की खुदाई में ईंटें या ईंटों के टुकड़े, कच्चा पत्थर या पक्का पत्थर, मिट्टी या बुड्ढा अथवा बालू मिट्टी या मुरड़ की मिट्टी, ऐसा कुछ भी निकलता है तो वो प्लाट बहुत उत्तम माना जाता है, बहुत फलदायक एवं शुभ माना जाता है। ऐसा प्लाट बहुत देने वाला होता है, बहुत लाभकारी होता है, ऐसा माना जाता है। नींव की खुदाई करते समय जो भी नींव से मिट्टी निकलती है, उस मिट्टी का वापस मकान की भर्ती में किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं करना चाहिए। मकान की भर्ती के लिए नए मिट्टी मंगा करके, उसकी छनाई करा करके भर्ती के काम में वही लेना चाहिए। अब सवाल आता है कि नीम का चालू कहाँ से करें, नीम की भराई कहाँ से करें। इसके लिए मैं आपको इस प्रकार समझाना चाहूँगा, समझाने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। जैसे ये प्लाट है, ये पूर्व है,
ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। इसको ईशान कोण बोलते हैं, इसको अग्नि कोण बोलते हैं, इसको वायव्य कोण बोलते हैं और इसको नैऋत्य कोण बोलते हैं। नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम कोण में यहां पर नींव का आरंभ करना है। कहीं भी मकान बनाओ, कभी भी मकान बनाओ, लेकिन परमानेंटली जीवन में ध्यान रखने का है कि नींव की भराई का काम, नींव का भरना यहां से आरंभ करना चाहिए। अब इसके लिए हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक अच्छे पंडित से अच्छा मुहूर्त देख करके इस काम को करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अच्छे पंडित से समस्त सामग्री, जिसमें एक चांदी का टुकड़ा या चांदी का कलदार भी होना चाहिए जिसको नींव में रखा जा सके। कारीगर व शिल्पीकार को भी मुहूर्त के लिए, नींव भरने के लिए आवश्यकता होती है, तो उसको भी मुहूर्त के समय पर आमंत्रित किया जाता है। हमारी पूजा विधि के अनुसार करने के लिए नींव का भराई के समय आड़े टेढ़े तिरछे बांके पत्थर न रख करके एक समान और चौकोर पत्थर एक से अधिक नींव भरते समय रखना चाहिए और उसी समय चांदी का कलदार भी, चांदी के कलदार से ही शुरुआत करना चाहिए। और पूजा होने के साथ ही साथ हमको पंडित को और शिल्पीकार को अथवा कारीगर को सम्मान के लिए प्रसन्न होकर जो भी हमको भेंट पूजा देनी है, देनी चाहिए। कुछ लोग इस अवसर पर वस्त्र इत्यादि भी देते हैं। जो भी करना चाहिए मन से करना चाहिए। अब मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर हमारा प्लाट बड़ा है तो प्लाट के चारों ओर, मकान के चारों ओर हमको खाली जगह छोड़ना चाहिए ताकि पूरे मकान में सूर्यदेव की रोशनी और वायु का संचार बना रहे। जिस मकान में सूर्यदेव की रोशनी और वायु का पूरा प्रभाव रहता है उसको वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत शुभ एवं मंगलमय माना जाता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे मकान के चारों ओर हम कुछ जगह छोड़कर, अगर हमारा प्लाट बड़ा है तो निर्माण करें, तो इसका परिणाम बहुत सुखद माना जाता है। अब सवाल, मैंने एक बात बोली आपको कि अगर हमारा प्लाट तिरछा बांका है तो उसको ठीक करके, नींव खोदते समय ही उसको ठीक करके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको एक बार वापस समझाता हूं। अगर आपका प्लाट इस प्रकार है तो नींव की खुदाई करते समय ही हमको इस भाग को ऐसे समान कर लेना चाहिए। यह भाग आगे है हमसे, इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मकान इसी परिसर में बनाने की कोशिश करें, प्रयास करें तो ठीक रहेगा, अति उत्तम रहेगा। इसलिए इस हिस्से को नींव भराई के समय ही इस तरीके से काट लें और इसमें किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करें। इसको हवा के लिए या अन्य के लिए खुला छोड़ दें और इस परिसर में निर्माण करें। यहाँ चार दीवारी करके इस प्रकार छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो जहां तक मैं समझता हूं बहुत उत्तम एवं सटीक दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार मैंने बताया है, अगर आप उसका उपयोग करते हैं, काम में लेते हैं, उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, तो बहुत कुछ
बहुत कुछ अच्छा होने की संभावना प्रकट करता हूँ।